हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम ने मिल करके भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अब इस बात में कितना सत्य है इसको देखते हैं हम लोग। ये भी पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी। इसको भी हम लोग देखते हैं। इसको देखने के लिए 100 साल पूरे हुए हैं 20 अगस्त को मोपला नरसंहार के। तो उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है, उस वक्त की क्या सिचुएशंस थी, वो BR अम्बेडकर जी ने पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया उनकी एक बुक है, उसमें उन्होंने किस तरीके से चित्रण किया है मोपला नरसंहार का, उसमें उन्होंने क्या बातें लिखी हैं, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग एकजुट थे या नहीं थे, क्या परिस्थितियां थी उस वक्त। बाबा भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं, सन 1920 में एक घटना घटी थी जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। ये घटना 2 इस्लामी संगठनों खुद्दाम काबा और केंद्रीय खिलाफत समिति, खुद्दाम काबा मतलब काबा के नौकर, जो काबा है सऊदी अरेबिया में, वो काला काला स्क्वायर बॉक्स, उसके नौकर, खुद्दाम काबा एवं केंद्रीय खिलाफत समिति की गतिविधियों का परिणाम था। इन आंदोलनकारियों का कहना था कि अंग्रेजों की अधीनता के कारण भारत अब दरअल हर्ब बन चुका है। दरअल हर्ब मतलब वह देश जहाँ पर काफिरों का राज हो, नॉन मुस्लिम्स का राज हो। दारुल हर्ब बन चुका है, इसलिए मुसलमानों को उनकी मुखालफत करनी चाहिए, नहीं तो हिजरत कर लेनी चाहिए। हिजरत मतलब उस देश को छोड़ के जहाँ पर काफिरों का राज हो ऐसे देश चले जाना जहाँ मुसलमानों का राज हो, अपना खुद का राज, जैसे पाकिस्तान बना लिया उन्होंने। अचानक ही इस आंदोलन ने मोपलाओं को अति उत्साहित कर दिया। वास्तव में ये उपद्रव अंग्रेज सरकार के विरोध में था। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को सत्ता से हटाकर इस्लाम का शासन लाना था। गुपचुप तरीके से तलवारें, छुरियां और कुल्हाड़ियां बनाई गईं। असामाजिक तत्वों को अंग्रेजों पर हमला करने के लिए संगठित किया गया। पिनमांगड़ी एक जगह है, पिनमांगड़ी केरला में। पिनमांगड़ी में 20 अगस्त को मोपलाओं और अंग्रेजी सरकार के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ। सड़कें बंद कर दी गई, टेलीग्राफ की तारें काट दी गई, रेल मार्ग कई स्थानों पर काट दिए गए। जैसे ही सारा तंत्र पंगु बन गया, मोपलाओं ने घोषणा कर दी कि स्वराज की स्थापना हो गई। यह स्वराज नहीं, खिलाफत की स्थापना थी। अली मुदलियार नामक एक व्यक्ति को खलीफा घोषित कर दिया गया और खिलाफत के झंडे फहराए जाने लगे, जैसे आज ISIS के झंडे फहरते हैं केरला में और कश्मीर में, झंडे फहराए जाने लगे। एर्नाड और वल्दराना को खिलाफत की सल्तनत घोषित कर दिया गया। अंग्रेज सरकार के विरोध के रूप में तो ये सब समझ में आता है, लेकिन जो व्यवहार मोपलाओं ने हिंदुओं के साथ किया उससे सभी लोग अचंभे में थे। मोपलाओं ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए, नरसंहार, जबरन मुसलमान बनाना, मंदिरों को अपवित्र करना, महिलाओं के साथ दुराचार, गर्भवती महिलाओं के गर्भ चीर दिए गए, लूट खसोट की गई, आगजनी और तोड़फोड़ की गई। संक्षेप में कहा जाए तो क्रूरता और बर्बरता की सभी सीमाएं लांघकर हिंदुओं पर अत्याचार किए गए थे। ये अत्याचार तब तक चलते रहे जब तक कि शांति बहाल करने के लिए सेना नहीं पहुंच गई। इस दुर्गम स्थान पर सेना का पहुंचना सरल नहीं था। ये कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था या एक तरफा नरसंहार था, जिस तरीके से दिल्ली और बेंगलोर में आपको मीडिया बता रही हिंदू मुस्लिम दंगा था। ये दंगा उंगा कुछ नहीं, सुनियोजित मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार था। कितने हिंदू मारे गए, कितने घायल हुए और कितनों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया, इसकी कोई सूचना नहीं है, पर यह निश्चित है कि ये संख्या बहुत बड़ी रही होगी। ये BR अम्बेडकर जी ने लिखा है अपनी किताब में। अब इसके आगे स्वामी श्रद्धानंद जी हैं, ये आर्य समाज के लीडर थे उस वक्त, ये गांधी जी के साथ रहा करते थे। इन्होंने क्या लिखा है, ये बताते हैं कि कांग्रेस ने जब मोपला नरसंहार के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना चाहा तो हजरत मोहानी एवं अन्य मौलानाओं ने इसे पारित नहीं होने दिया। ये हजरत मोहानी कौन थे? ये वही थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये वही इनकलाब जिंदाबाद का नारा है जो जामिया, JNU और AMU में बहुत लगाया जाता है आजकल, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों का कंटेक्स्ट पता है और हम जैसे गधे जो है हम लोगों को नहीं पता है। मोपलाओं को शक था, ये हजरत मोहानी जी कह रहे हैं, मोपलाओं को शक था कि हिंदू अंग्रेजों से मिल गए हैं। क्या बात है, हिंदू अंग्रेजों से मिल गए। इसलिए उन्होंने कुरान और मौत में से एक को चुनने को कहा हिंदुओं को, कि कुरान चुनो या मौत चुनो। जैसे कि कश्मीरी हिंदुओं को बोला गया टेररिस्टों द्वारा कि या तो फिर कन्वर्ट हो जाओ या तो फिर मर जाओ। इसलिए इसको जबरदस्ती कहना ठीक नहीं होगा। ये हजरत मोहानी जी कह रहे हैं उस वक्त, सोचिए आप। और हजरत मोहानी को इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर बताया जाता है ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। आगे देखिए, थॉट्स ऑन पाकिस्तान में अम्बेडकर जी आगे लिखते हैं। थॉट्स ऑन पाकिस्तान उनकी दूसरी किताब है। मोपलाओं ने मालाबार के हिंदुओं पर जो खून को खौला देने वाले अत्याचार किए तो उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पूरे दक्षिण भारत के हिंदुओं में वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, इसके प्रति भयंकर रोष था। इस रोष पर खिलाफत के नेताओं द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव ने आग में घी डालने का काम किया। उसकी प्रस्तावना है, मजहब के लिए जिस बहादुरी से मोपला लड़े हैं, मजहब के लिए बहादुरी से मोपला लड़े हैं,
उसके लिए उन्हें मुबारकबाद है। कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि हिंदू मुसलमान एकता के लिए ये एक बहुत भारी कीमत है, ये कमेंट्री दे रहे हैं बी आर अम्बेडकर जी गांधी के दोगलेपन पे। लेकिन श्रीमान गांधी का इस हिंदू मुसलमान एकता के लिए ऐसा दुराग्रह है कि वो मोपलाओं ने जो किया उसके खिलाफत के नेताओं द्वारा जो मुबारकबाद दी जा रही है उसे अनदेखा करने को तैयार हैं। उनका कहना है कि मोपला तो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं जो अपने मजहब के लिए ऐसे लड़ रहे हैं जैसे उनके मजहब को ठीक लगता है। आगे चलते हैं, एक आगे आपको बात बताते हैं। प्रांतीय, वहाँ की जो प्रांतीय कांग्रेस थी उसकी समिति के सचिव थे एक केवी गोपाल। उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में? उन्होंने लिखा है मुसलमानों ने बिना कारण जानबूझकर हिंदुओं पर आक्रमण किए। एर्नाल्ड में बड़े स्तर पर हिंदुओं के घरों को लूटा गया और उन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया। जो हिंदू किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं कर रहे थे, जो फाइट बैक नहीं कर रहे थे और वो उसी नहीं कर रहे थे, उन्हें भी पूरी क्रूरता से केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो काफिर थे। ये इन्होंने साफ साफ लिखा है, क्योंकि वह काफिर थे और वो उसी धर्म के थे जिसके वो पुलिस वाले थे जो मस्जिद में गए थे। हिंदू मंदिरों को जला दिया गया, महिलाओं के साथ दुराचार किया गया और उन्हें जबरन मुसलमानों के साथ निकाह करवा दिया गया, जो कि कश्मीर में हुआ। एनी बेसेंट इस पे क्या लिखती हैं वो पढ़िए। जब मैंने वहां जाकर महिलाओं पर किए गए बलात्कारों के विषय में सुना तो मेरे मन में जो घृणा और क्रोध उठा उन्हें शब्दों में बता पाना कठिन है। इन विद्रोहियों ने एक सम्मानित नैयर महिला को उसके पति के और उसके भाइयों के सामने निर्वस्त्र किया। हाथ बांधकर उन्होंने वहां खड़े होने पर विवश कर दिया। जब वो घृणा से अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें तलवार के जोर पर आंखें खोलने पर विवश किया जाता और उनकी आंखों के सामने उन दरिंदों ने उस महिला से बलात्कार किया। मुझे ऐसी घृणित घटना लिखते हुए भी ग्लानि हो रही है। मुझे ये घटना उस महिला के ही भाई ने गुप्त रूप से बताई थी। ऐसे बहुत ही अत्याचार किए गए हैं जिन्हें लोग बता भी नहीं पा रहे हैं। मालाबार में हमें सिखा दिया है कि इस्लामी शासन का क्या अर्थ है और हम भारत में इसका कोई और नमूना नहीं देखना चाहेंगे। मालाबार से बाहर के मुसलमान और श्रीमान गांधी जैसे इन मोपलाओं को बचा रहे हैं वो भी हमने देख लिया है। गांधी का कहना है कि वो तो केवल विद्रोही हैं जो बस वो कर रहे हैं जो उनको मजहब सिखाता है। मुझे भी लगता है कि यह सच है, लेकिन किसी सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए जो हिंदुओं को केवल इसलिए प्रताड़ित करे कि वो अपने सदियों पुराने धर्म को त्याग दें। ये एनी बेसेंट जी ने लिखा है। कोझिकोडे के जो राजा थे, कोझिकोडे जो कि केरला में जगह है, उसके जो राजा थे उन्होंने एक सभा में प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने उसमें कहा इस सम्मेलन का प्रस्ताव है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के चलते मोपलाओं द्वारा किए गए अत्याचारों को या कम करने का या उसकी अवहेलना करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो अपराध किए थे, क्रूरता से महिलाओं के साथ दुराचार, जीवित लोगों की खाल खींचना, पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की हत्याएं करना, पूरे के पूरे परिवार को जीवित ही जला देना, जबरन लोगों को मुसलमान बनाना और ना मानने पर उनकी हत्या करना, मृत प्रयाह उन लोगों को कुओं में फेंक देना जहां वो बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते रहें जब तक कि उनकी मौत ना हो जाए। बहुत लोगों को जीवित ही जला दिया गया और लगभग सारे के सारे हिंदू और ईसाई घरों को लूट लिया गया। अत्याचार में मोपला महिला, यहाँ ईसाई भी आया है, अत्याचार में मोपला महिलाओं और बच्चे भी सम्मिलित थी जिन्होंने महिलाओं से उनके कपड़े तक छीन लिए। सोच लीजिए आप, सारे गैर मुसलमान लोगों को पूरी क्रूरता से सताया गया था और उनकी धार्मिक भावनाओं को कुचल दिया गया था। हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया गया, मंदिरों में हत्या करके उनके शरीर के आंतरिक भाग हिंदुओं की पवित्र मूर्तियों पर डाल दिए गए और गौमाता के कटे हुए शीश मंदिरों की दीवारों और छतों पर लटकाए गए। दिस इज सेम चित्रण जो कि आप औरंगजेब, अकबर, किसी के भी रूल से आप कर सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं, एकदम सारी प्रैक्टिसेस सेम है। अब उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिबरेटर नाम का उनका एक उसमें वो छापते थे अपना पीस, अपने एक तरीके से ब्लॉग्स लिखते थे। उसमें उन्होंने क्या लिखा, एक और प्रमुख तथ्य था जिसकी ओर मैंने महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित करवाया। हम दोनों नागपुर में हुए खिलाफत सम्मेलन में रात को एक बार साथ में पहुंचे। वहां उपस्थित मौलाना बार बार कुरान की उन आयतों को बोल रहे थे जिनमें काफिरों के विरुद्ध जिहाद करने और उन्हें मारने के उल्लेख आ रहे थे। जब मैंने गांधी जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये अंग्रेज अधिकारियों के विषय में कह रहे हैं। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि ये सब तो अहिंसा के नियमों के विरुद्ध है और यदि अवसर आया तो ये मुसलमान मौलाना यही आयतें हिंदुओं के विरुद्ध उपयोग करने से नहीं चूकेंगे।
तो ये गांधी जी की दोगलापन था। और ये आप समझ लीजिए, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या भारत ने जो आज़ादी पाई है ये हिंदू मुसलमान ने मिल के लड़ी थी, या मुसलमान अपने इस्लामिक राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे और भारत एक लोकतांत्रिक राज्य के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।